नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल के लिए कपाट बंद किए गए। वहीं भगवान रुद्रनाथ की उत्सव विग्रह डोली अपनी शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना हो गई। आज 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर देर शाम तक रुद्रनाथ भगवान अपने शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएंगे, जहां अगले 6 महीने भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कपाट बंदी के दौरान धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। मसूरी में खस्ताहाल बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो गया। दरअसल एनजीटी ने मसूरी नगरपालिका को 19 ऐसे भवन गिराने के आदेश दिए थे जो कभी भी खतरा बन सकते हैं। फिलहाल 3 बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, जबकि 5 बिल्डिंग को उनके मालिक खुद ही गिरा रहे हैं। भवन थे जिनको फिर नोटिस दिए गए और उनके खिलाफ आज से कार्रवाई प्रारंभ हुई है। 5 भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन स्वयं तोड़ने शुरू कर दिए गए थे। आज नगर पालिका द्वारा 3 भवनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चमोली में स्कूली बच्चों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 6 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छिमटा सड़क पर कोली गदेरे के पास बोलेरो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 17 बच्चे सवार थे और ये सभी बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा के थे, जो कि भ्रमण कार्यक्रम के तहत तुलसी महादेव जा रहे थे। तभी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। चढ़ाई पे थी तो गाड़ी का पिकअप नहीं बन पाया तो गाड़ी अपनी जगह पे पलट गई है। तो उसमें कुछ बच्चों को चोट आई हुई है, उससे ठीक हो गए। तो 10 बच्चे हमने रास्ते में से वापस भेज दिए थे और लगभग 16-17 बच्चे कुल थे और 6-7 बच्चे यहाँ एडमिट हैं, अभी कांटे एडमिट। हरिद्वार में श्यामपुर से देहरादून की ओर जा रही बोलेरो रेलिंग तोड़कर चंडीघाट के पुल से नीचे गिर गई। करीब 25 फीट नीचे गिरने से गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब पुल से गुजर रही बोलेरो कार के सामने अचानक से एक बाइक आ गई। बाइक को बचाते वक्त बोलेरो बेकाबू हो गई और रेलिंग तोड़कर नीचे जा गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग में रेताली जसौली सड़क के किनारे एक निजी स्कूल का पुश्ता टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय स्कूल का पुश्ता गिरा उस समय रोड से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मलबा आने से सड़क बंद है, जिसको खोलने का काम किया जा रहा है और सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है। बात करते एक और बड़ी खबर की। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का पिथौरागढ़ के रालम गांव से रेस्क्यू किया गया और केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पहले सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाया गया, फिर मुनस्यारी से देहरादून के लिए भेजा गया। अब राजीव कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि कल केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त और उत्तराखंड के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे के साथ मिलम के लिए देहरादून के लिए निकले थे, लेकिन खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर को रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वहीं पर फंस गए और कल रात राजीव कुमार को गांव में ही गुजारनी पड़ी। वहीं आज सुबह सभी 4 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। खाने में गंदगी और थूक मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद धामी सरकार का एक्शन जारी है। अब धामी सरकार की तरफ से इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें 1 लाख रुपए तक जुर्माना शामिल है। सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें खाने में गंदगी और थूक मिलाने वालों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटो पहचान पत्र बनवाना होगा और साथ ही होटल ढाबों के साथ किचन में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट संचालक को अपने यहाँ साफ लिखना होगा मीट हलाल है या फिर झटका। खाना बनाने और परोसने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ग्लव्स और हेड गियर पहनना होगा। आपको बता दें कि मसूरी और देहरादून में रोटी और चाय में थूकने के मामले सामने आने के बाद सीएम धामी लगातार सख्ती बरत रहे हैं। देवभूमि के स्वरूप को कलंकित करने के लिए कुछ तत्व इस प्रकार की हरकतें करते हैं।
मीट की दुकानें पहले भी रही हैं और बाकायदा उसमें उल्लेख रहता है कि झटके का है कि हलाल का है, इसका उल्लेख रहता है। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि इसको भी एक प्रकार से कुछ लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार ने कानून बनाया, वो तो अच्छा कानून है, सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। चमोली के गौचर में हुए विवाद के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अब बाहरी लोगों का सत्यापन करेगी। होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चमोली के एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के लिए कहा है। इसके साथ ही सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि गौचर में विपक्षी पिछले कुछ दिनों पहले दो पक्षों के बीच बवाल हुआ था, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। रुड़की में ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। कई मेडिकल स्टोर में प्रतिबंध और नशीली दवाइयां बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ड्रग विभाग ने छापेमारी की। वहीं रामपुर चुंगी पर एक मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि नकली दवाइयां और प्रतिबंधित इंजेक्शन पर लगाम लगाई जा सके। जो रिवाइज जीएमपी अभी आ रहा है तो उसमें तो जो है बहुत सारी, जो अभी उत्तराखंड की जो बात आई है कि बहुत सारे सैंपल फेल हुए थे, तो उसी के रिगार्डिंग जो है अपग्रेड कर दिया गया। जो जीएमपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके और उसको अपग्रेड करते हुए रिवाइज जीएमपी लागू हुआ। हरिद्वार में ट्रेन डिरेल करने की साजिशों और रेल हादसों को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने मॉक ड्रिल की। सुरक्षा बलों ने ट्रेन डिरेल हो जाने की स्थिति में किए जाने वाले एक्शन पर अपनी क्षमताओं और रिस्पांस को परखा। साथ ही हादसे के दौरान राहत बचाव काम के निर्देश भी दिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास बाकायदा ट्रेन के कोच को पलटाया गया, जिसमें फंसे हुए यात्रियों को कटर से खिड़की को काटकर बाहर निकाला गया। जीआरपी, आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम ने क्विक रिस्पांस के साथ राहत बचाव कार्य कर हर स्थिति से निपटने का दावा किया। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। बीती रात एक जंगली हाथी अचानक से रोड पर आ गया। हाथी को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगली हाथी एसएम पब्लिक स्कूल के पास से रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार जंगली हाथियों की आवाजाही जारी रहती है। हाथियों को आबादी इलाके में आने से रोकना वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उधर जोशीमठ में भालू का आतंक है। यहां पर कमद में भालू ने एक शख्स पर हमला कर दिया। भालू के हमले में शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को भगाने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग वन विभाग से की है। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ के धरासू जिव्या ताराकोट सड़क का काम पिछले 4 सालों से अधूरा पड़ा है। रोड पर जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। वहीं निर्माणाधीन पुल पर भी दरारें पड़ने लगी हैं। वहीं सड़क नहीं बनने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि लंबे वक्त से सड़क और पुल का काम चल रहा है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जी, ये जो धरासू ताराकोट जिव्या मोटर मार्ग है, इसकी बदहाल स्थिति हो गई है। ये मोटर मार्ग में जो पुल बन रहे हैं, स्पान बन रहे हैं, वो 3-4 सालों से इसमें कार्य कर रहे हैं पुल का, परंतु आज तक ये आवागमन लाइन नहीं बन पाई है, जिससे मोटर मार्ग आवागमन लाइन नहीं है। उस रोड में जो पुलिया है बनी हुई, साथ ही वहाँ के जो रोड का अलाइनमेंट है पूर्ण रूप से जगह जगह पे क्षतिग्रस्त है, जिससे कि आजकल आप देख रहे हैं कि शादियों का सीजन है और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में चमचमाती 4 लेन सड़कें तो होंगी, लेकिन इनकी कीमत भी आपकी जेब से ही वसूली जाएगी। प्रदेश सरकार अब कुछ प्रमुख सड़कों को पीपीपी मोड में देने की तैयारी में है। बढ़ती जनसंख्या और उसी हिसाब से बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार कुछ सड़कों को 4 लेन में तब्दील करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। लिहाजा सरकार
अब PPP मोड पर सड़कों का निर्माण शुरू करेगी। शुरुआती दौर में उन 3 स्टेट हाईवे को PPP मोड में देने की तैयारी है जिन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। विभाग इन दिनों इन सड़कों का फिजिबिलिटी सर्वे करा रहा है। रामनगर से कालाढूंगी, चोरगलिया सितारगंज की 116 किलोमीटर रोड, उधम सिंह नगर में बाजपुर दोराहे से कालाढूंगी तक 30 किलोमीटर की सड़क, हरिद्वार जिले में बहादुराबाद से इमलीखेड़ा भगवानपुर तक सड़क। अगर ये फिजिबल रहा तो ये एक अच्छा वो रहेगा कि हम अगर 4 लेन सड़क जो है प्रोवाइड कर सकेंगे और स्टेट पे बहुत कम एक्सचेकर के साथ, भार के साथ, तो पब्लिक को जो है एक फैसिलिटी मिलेगी। सरकार को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और दूसरा उसका मेंटेनेंस होगा और नए तरीके का एक व्यवस्था चालू होगी। तो उसी के क्रम में हम लोग 4 सड़कें हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसपे एक इनिशियल फिजिबिलिटी और सर्वे का काम चल रहा है। इस पे अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। फाइनल निर्णय माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। PPP मोड के तहत सरकार केवल जमीन का अधिग्रहण करके देगी। सड़क को 4 लेन बनाने और उसके मेंटेनेंस का जिम्मा भी प्राइवेट कंपनी का होगा। कंपनी टोल टैक्स लगाकर अपना खर्च वसूलेगी, यानी कि आपको सुविधा तो मिलेगी लेकिन उसके लिए जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की के गंगनगर में रील बनाना अपलोड करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। पहले युवकों ने गंगनगर में स्टंटबाजी की रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं रील वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा है, जिसके बाद दोनों युवकों ने माफ़ी मांगी है। पुलिस ने माफ़ी का वीडियो भी शेयर किया। टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट डेवलपमेंट के लिए पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई दुकानें आज शोपीस बन गई हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय दुकानदारों को भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील अब पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। दूर दराज के पर्यटक यहाँ लहरों के रोमांच के लिए पहुँचते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसके तहत 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के जरिए पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए 2020-21 में करीब 1.5 करोड़ से अपनु थोल कॉन्सेप्ट पर 14 पक्की दुकानों का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक इन दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया। को कहा गया था कि ये जो दुकानें हैं, शुरू में जब हम बैठे थे तो ये कहा गया था कि हमें दुकानें मिलेंगी। उसके बाद ये दुकानें हमें ना मिलके हमें बाहर फेंक दिया गया। फिर इसके बाद हमें इतनी दिक्कत हो रही है अब कि हम जो है हर तरीके से परेशान हैं। पक्की दुकानों से स्वरोजगार को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से 2 बार दुकानों का टेंडर कैंसिल हो चुका है। एक बार फिर टेंडर खोलने की बात की जा रही है। काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे टिहरी के स्थायी निवासी हैं और जो वहाँ पे अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको हम एक हमने रेट फिक्स किया है और उससे ऊपर जो रेट देंगे उन लोगों के लिए हमने प्रति व्यक्ति 2 दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में 4 धाम यात्रियों की भारी भीड़ है। वहीं 4 धाम में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांजिट कैंप आ रहे तीर्थ यात्रियों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और यात्रियों को गर्म कपड़े साथ में ले जाने की सलाह दी जा रही है। दरअसल मैदानी इलाकों में अभी मौसम गर्म है और 4 धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। अच्छा, जो भी लोग यात्री प्लेन से आ रहे हैं, हम उन्हें सजेशन दे रहे हैं यहाँ से कि वो गर्म कपड़े पहन के जाएं, बाहर का कोई भी ठंडा पानी वगैरह का सेवन ना करें, गर्म चीज़ें ही खाएं। बाकी यहाँ से जितने भी पेशेंट्स जा रहे हैं उनका सब हम बीपी, शुगर वगैरह सब मॉनिटर करके भेज रहे हैं और उनको मेडिसिन दे के भेज रहे हैं। चेक करवाया है, बुखार चेक करवाया है, शुगर चेक करवाया है माता जी का। मौसम ऊपर बड़ा ठंडा होता जा रहा है जी, उसको लेके क्या सावधानी के लिए आपको वेट किया है? अब कंबल रख लिए, जैकेट रख लिए, इनर रख लिए हैं, मोजे जूते भी रख लिए हैं, अपने तरफ से सारी तैयारी।
चमोली में त्योहार के सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जोशीमठ में एसडीएम ने गैस एजेंसी में छापेमारी की। इस दौरान कई गैस एजेंसियों में कमियां पाई गईं। एसडीएम ने सभी कमियों को जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन को लोगों ने सिलेंडर में घटतौली की शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। अगर हम आपको कहें कि उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज में अब प्राइवेट कंपनी के जरिए ठेके पर रखे हुए टीचर आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सरकारी नियम के मुताबिक अब यही होने जा रहा है। उत्तराखंड की डिग्री कॉलेज में अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जाएंगे उन्हें एक प्राइवेट कंपनी ठेके पर रखेगी। उत्तराखंड के इन 118 डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये कह पाना आसान नहीं, क्योंकि अब यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स भी ठेके पर रखे जा रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, जिसकी बकायदा तैयारी भी जारी है। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े इन कॉलेजों में 25 असिस्टेंट प्रोफेसर और 125 योगा ट्रेनर कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तैयारी है। हालांकि इस प्रक्रिया पर खुद उच्च शिक्षा निदेशालय ही आपत्ति जता चुका है। आउटसोर्स से इसका सिलेक्शन की प्रक्रिया आरंभ की थी, जिसमें हमने जैम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी सिलेक्ट कर ली थी और आउटसोर्स एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद प्रयाग पोर्टल में हमें रजिस्ट्रेशन करना था। चूंकि प्रयाग पोर्टल स्किल डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है और प्रयाग पोर्टल में जो शासनादेश में है उसमें जो हमें टीचर मिल रहे थे वो 1:3 रेशियो के हिसाब से रैंडम के आधार पे मिल रहे थे, रैंडमाइजेशन के आधार पे। और उसमें हमें दिक्कत ये हो रही थी कि हम टीचर्स को वरीयता के क्रम में मेरिट के आधार पे हम नियुक्त करना चाहते थे और उसमें शासनादेश में वो व्यवस्था नहीं थी। दरअसल शासन ने कुछ दिन पहले सभी सरकारी विभागों को यह आदेश दिया कि आउटसोर्स के जरिए जो भी नियुक्तियां होंगी वो प्रयाग पोर्टल के जरिए होंगी। अभी तक सरकारी विभागों में चपरासी से लेकर बाबू तक ही प्रयाग पोर्टल से आ रहे थे, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग में भी शासन का यह आदेश गले की फांस बन गया है। यानी जो उच्च शिक्षा विभाग अभी तक इंटरव्यू के जरिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति करता था, उसे अब एक प्राइवेट कंपनी की मदद से ये नियुक्तियां करनी होंगी, वो भी बिना इंटरव्यू के। ऐसे में इन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई का स्तर क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक शामिल हुए। मधुबन आश्रम से नगर परिक्रमा कर भगवान जगन्नाथ संग बलभद्र और सुभद्रा के श्रद्धालुओं ने दिव्य दर्शन किए। तीर्थ नगरी में हर जगह हरि बोल की गूंज के साथ ही श्रद्धालु नाचते गाते हुए नजर आए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं छोड़ा गया है। लोग हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं। गंगा बंदी के बाद हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जल सूख जाने की वजह से लोग स्नान नहीं कर पा रहे थे, उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था। आज सुबह यूपी सिंचाई विभाग ने ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने योग्य जल अब छोड़ दिया है, जिससे लोग आसानी से गंगा में आस्था की डुबकी लगा पा रहे हैं। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर सिंचाई विभाग की ओर से गंगा जल छोड़ दिया गया है। इस वक्त हम ब्रह्मकुंड पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कल जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, परसों तस्वीरें दिखाई थी, उसमें हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जलविहीन नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त यूपी सिंचाई विभाग की ओर से यहाँ पर जल छोड़ दिया गया है। हालांकि जल अभी थोड़ी ही मात्रा में छोड़ा गया है। पूरी तरह से जितना गंगा जल यहाँ पर चलता है, जितनी गंगा का जलस्तर यहाँ रहता है, उतनी अभी गंगा यहाँ पर नहीं चल रही है, लेकिन लोग फिर भी डुबकी लगा पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जो लोगों को यहाँ से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था जल ना होने के कारण, उन्हें फिलहाल नहीं लौटना पड़ रहा है। गंगा बंदी को हुए 5 दिन का समय हो गया है और 5 दिन बाद गंगा जल यहाँ पर छोड़ा गया है। दीपावली की रात को पूरी तरह से हर की पैड़ी पर गंगा जल आ जाएगा। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।